उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य, जहां 24 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं। इतनी बड़ी आबादी के लिए सरकार की योजनाएं आखिर हैं कैसी? तो चलिए आज हम उत्तर प्रदेश की सबसे जरूरी सरकारी योजनाओं की दुनिया में चलते हैं और उन्हें एकदम आसान भाषा में समझते हैं। हम इसे कैसे समझेंगे? हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। महिला सशक्तिकरण, युवाओं के लिए क्या मौके हैं, किसानों और नए बिजनेसमैन को क्या सपोर्ट है, सबके लिए एक सोशल सेफ्टी नेट, और आखिर में इन सबके साथ उत्तर प्रदेश का भविष्य कैसा दिखता है। सबसे पहले इस नंबर पर गौर कीजिए, 24 करोड़। ये जानते हैं कितना है? ये लगभग ब्राजील की पूरी आबादी के बराबर है। इतने बड़े राज्य को चलाना और ये पक्का करना कि हर योजना का फायदा हर नागरिक तक पहुंचे, सच में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और यही वजह है कि ये योजनाएं इतनी ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले और सबसे अहम पिलर से, महिलाएं और लड़कियां, जिन्हें सशक्त बनाना राज्य की नींव को मजबूत करने जैसा है। सबसे पहले बात करते हैं कन्या सुमंगला योजना की। जरा सोचिए, एक ऐसी स्कीम जो किसी लड़की के जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई पूरी होने तक हर जरूरी मोड़ पर परिवार को फाइनेंशियल हेल्प देती है। इसका सबसे बड़ा मकसद यही कि पैसों की कमी की वजह से किसी भी बेटी की पढ़ाई बीच में न रुके। और यहाँ देखिए कि ये पैसा मिलता कैसे है। ये किश्तों में बटा हुआ है, जन्म पर, फिर टीके लगने पर और स्कूल के हर बड़े पड़ाव पर। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि ये परिवारों को एक तरह से मोटिवेट करता है कि वो अपनी बेटियों को लगातार स्कूल भेजते रहें, जिससे ड्रॉप आउट का रेट कम हो। अच्छा, पढ़ाई के बाद जिंदगी का एक और बड़ा पड़ाव आता है, शादी। यहाँ सरकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के जरिए सामने आती है। और ये सिर्फ पैसों की मदद नहीं है, ये दहेज जैसी एक बड़ी सामाजिक बुराई पर सीधी चोट करने की कोशिश भी है, क्योंकि सरकार शादी का बड़ा खर्च उठाने में मदद करती है। और इसमें सबसे खास बात यह है, जो कुल 1 लाख रुपए की मदद मिलती है, उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी 60,000 रुपए सीधे दुल्हन के बैंक खाते में जाता है। इससे क्या होता है? इससे उसे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत में एक फाइनेंशियल आज़ादी और सिक्योरिटी मिलती है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। होनहार छात्राओं को स्कूटी दी जा रही है। मिशन महिला सारथी के तहत महिलाओं को बस ड्राइवर और कंडक्टर बनने का मौका मिल रहा है और निराश्रित महिलाओं को पेंशन के जरिए एक आर्थिक सहारा दिया जा रहा है। चलिए अब फोकस शिफ्ट करते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत पर, यानी वहां के युवाओं पर। सवाल ये है कि सरकार आज की डिजिटल दुनिया के लिए युवाओं को कैसे तैयार कर रही है। तो मुख्य लक्ष्य बिल्कुल साफ है, युवाओं को वो डिजिटल और तकनीकी स्किल्स देना जिससे वो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी नौकरी पाने के काबिल बन सकें। तो यहाँ 3 बड़ी योजनाएं हैं। अभ्युदय योजना उन स्टूडेंट्स के लिए है जो आईएएस या नीट जैसे बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इसके तहत फ्री कोचिंग मिलती है। फिर स्वामी विवेकानंद योजना है, जिसके तहत स्टूडेंट्स को फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जाते हैं। और टेक युवा समर्थ योजना उन्हें एआई जैसी नई टेक्नोलॉजी में ट्रेन करती है। तो युवाओं से आगे बढ़ते हुए अब हम नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी पर, यानी किसान और उद्यमी। इनको आगे बढ़ाने के लिए क्या हो रहा है? मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना नए उद्यमियों को अपना काम शुरू करने के लिए पैसा देती है। इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि मदद को बिजनेस के टाइप के हिसाब से बांटा गया है। जैसे अगर कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है तो उसे 25 लाख तक का लोन मिल सकता है, क्योंकि उसमें ज्यादा पैसा लगता है। वहीं सर्विस सेक्टर के लिए 10 लाख तक का लोन है। अब बात करते हैं खेती किसानी की। सरकार ने यूपी एग्रीज नाम के एक बड़े प्रोग्राम में 4,000 करोड़ रुपए का एक भारी भरकम इन्वेस्टमेंट किया है। ये एक बहुत बड़ी रकम है। और देखिए, ये सिर्फ पैसा लगाना नहीं है, इसके पीछे एक पूरी सोची समझी स्ट्रैटेजी है। यह प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक के साथ पार्टनरशिप में चल रहा है। इसका लक्ष्य है खेती की पैदावार को बढ़ाना, खासकर बुंदेलखंड और पूर्वांचल जैसे इलाकों में। और एक और खास बात, इसमें 30% हिस्सेदारी महिला किसानों की हो, ये जरूरी किया गया है। बड़े कृषि सुधारों के अलावा कुछ योजनाएं बिल्कुल खास फसलों पर भी फोकस करती हैं, जैसे कि पंचामृत योजना। हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक है और ये स्कीम सीधे सीधे गन्ना किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य के साथ बनाई गई है।
विकास का फायदा हर एक तक पहुंचे, ये पक्का करने के लिए एक मजबूत सोशल सिक्योरिटी का कवच भी तो चाहिए। चलिए देखते हैं कि सरकार सबसे जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए क्या कर रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम। इस टाइमलाइन को देखिए। सरकार ने 2025 तक सबसे गरीब परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने का एक बहुत ही एम्बिशियस यानी महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इसके लिए हर परिवार की जरूरत को समझकर उन तक सीधी मदद पहुंचाई जाएगी। सेहत की बात करें तो सरकार 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज दे रही है, और ये सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है, बल्कि उन परिवारों के लिए भी है जो केंद्र की आयुष्मान भारत योजना में कवर नहीं होते। इसका सीधा सा मतलब है कि हेल्थ सिक्योरिटी का दायरा बड़ा किया जा रहा है। लेकिन एक सवाल उठता है, ये सारी योजनाएं सही लोगों तक पहुंचेंगी कैसे? इसका जवाब है एक परिवार एक पहचान, यानी फैमिली आईडी। हर परिवार को एक यूनिक आईडी दी जा रही है। इससे ये पक्का होगा कि सरकारी मदद बिना किसी गड़बड़ी के सीधे सही लाभार्थी तक पहुंचे और पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो। तो इन सब अलग अलग योजनाओं को देखने के बाद आखिर बड़ी पिक्चर क्या बनती है? अगर हम इन सभी योजनाओं को एक साथ जोड़कर देखें तो एक तस्वीर साफ होती है। ये सिर्फ अलग अलग स्कीमें नहीं हैं, बल्कि ये एक पूरा विजन है। जन्म से लेकर बुढ़ापे तक हर नागरिक की जिंदगी को बेहतर बनाने में एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। और आखिरकार इन सभी कोशिशों का मकसद सिर्फ एक है, एक ऐसा उत्तर प्रदेश बनाना जहां हर नागरिक सशक्त हो और अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ये हर व्यक्ति को सशक्त बनाकर पूरे राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की कहानी है। लेकिन ये सब हमें एक आखिरी और बहुत अहम सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। इतनी सारी योजनाओं को लागू करना कोई छोटा काम नहीं है। ऐसे में ये सोचना जरूरी है कि इन योजनाओं को जमीनी हकीकत में बदलने में सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी। क्या वो पैसा यानी फंडिंग है, लोगों में जागरूकता की कमी है, या फिर इनका सही तरीके से एग्जीक्यूशन?